12 जून को जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद की सरजमीन पर हुआ और एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता प्लेन्स में से जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अभी तक कभी हादसा नहीं हुआ, वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए तकरीबन 250 से कुछ ज्यादा मुसाफिरों को लेकर के प्रवास के लिए रवाना होता है और 1 मिनट के अंदर, चंद सेकंड आप कह लीजिए, क्रैश हो जाता है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर के वो गिरता है। और अब तक की जो रिपोर्ट है, एक आदमी को छोड़कर के फ्लाइट में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। ये हादसा सिर्फ मजहबी लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, इस हादसे पर मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, दीन नहीं है, जो प्योर दुनियादार लोग हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मौत तो बड़ी दर्दनाक थी। बड़ी कहानियां जुड़ी है इस हादसे से। इस हादसे में गुजरात के सैयद इनायत अली, जो लंदन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाने आते हैं। उनकी बीवी, उनके 4-5 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी नाम का एक नौजवान जो लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बीवी का भी वीजा हो गया, सारी कार्रवाइयां हो गई और छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट पर बैठने के बाद आखिरी सेल्फी लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी हो जाएगी। सेल्फी लेने के बाद और फ्लाइट के थोड़ी दूर चलने के बाद 625 फीट की बुलंदी पर चढ़ने के ऊंचा होने के बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अभी तक जांच हो रही है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रैश क्यों हुआ है। उसी फ्लाइट में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, वो भी सवार थे। और आज मैंने बड़ी अजीब बात पढ़ी कि विजय रूपानी साहब ये अकीदा रखते थे कि उनके लिए एक नंबर बड़ा लकी नंबर है, जो उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी कार का नंबर भी था 1206। ये बड़ा लकी नंबर था उनके लिए। और आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 1206 को अपने लिए लकी नंबर समझने वाला इंसान फ्लाइट में इस तरीके से मौत के घाट उतरता है कि अभी तक लाश का भी अता पता नहीं चला है। डीएनए के टेस्ट के जरिए 6 लोगों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की गई। अभी तकरीबन 250, 274, 78 हुकूमत की रिपोर्ट है, अभी लाशों का भी अता पता नहीं। इतनी बुरी तरीके से वो लाशें चली। डॉक्टर विजय रूपानी साबिक वज़ीर आला, जो 1206 को अपने लिए बहुत लकी नंबर मानते थे, उनकी मौत भी 12 जून को 106 को होती है। 12 जून को इस प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस हादसे से। एक लड़की जिसका नाम छवि चौहान है, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है। भूमि चौहान, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है, ट्रैफिक में फंस करके 10 मिनट लेट हो जाती है। वहां उसको एयर इंडिया वाले नहीं जाने देते कि नहीं साहब, गेट बंद हो गया है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है। और वो बेचारी अफसोस करती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। और जब 2 मिनट के बाद जब ये पता लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि अगर ये ट्रैफिक में न फंसी होती और मैं बोर्डिंग से न बची होती तो आज मैं भी मर गई। ये हादसा मेरे भाइयों एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। टाइटैनिक जहाज भी जब डूबा था तो जहाज के बनाने वालों का ये दावा था दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता पानी का जहाज है, मगर डूब गया, मर गया, उसके मुसाफिरीन मर गए। ये तमाम हादसे हमें और आपको ये बताते हैं कि ऐ इंसान, तू तरक्की के जितने आला मदारिज पर पहुंच जाए, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी एडवांस बन जाए, अपने खालिक, अपने क्रिएटर के फैसलों के आगे तू नहीं जा सकता। इस कायनात को कोई चलाने वाला है, कोई क्रिएटर है, कोई सस्टेनर है, कोई रचना का रचनाकार है,
इस सृष्टि का सृष्टि करता है, इस क्रिएशन का क्रिएटर है, उस अल्लाह को मत भूलो। ये पैगाम देते हैं ये हाथ से दुनिया वालों। मैंने न्यूज के अंदर ये भी देखा, प्लेन क्रैश के मलबे से हिंदू मजहब की एक किताब जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, मीडिया वाले उसको भी शो कर रहे हैं कि ये किताब सारी लाशें जल गई हैं, सारा मलबा जल गया है। लेकिन हिंदू मजहब की ये किताब है जो पूरी तरीके से सेफ है, ये किताब नहीं जली है। मीडिया में कुछ लोग उसको ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका मतलब कि ये किताब भगवान की किताब है, ऊपर वाले की किताब है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी की आस्था, किसी के अकीदे पर मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारा अकीदा सुन लो मेरे प्यारे भाइयों। हम ये नहीं कहते कि यहाँ कुरान को आप रख करके पेट्रोल डाल करके अगर जला दे तो कुरान नहीं जलेगा। हम कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को नहीं मानते कि कुरान आग में नहीं जलेगा। हम तो कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को मानते हैं कि कुरान ने जो बातें बयान की हैं, कुरान में अल्लाह ने जो बातें बयान फरमाई हैं, वो बातें 100% ट्रूथ हैं, सच हैं, वो हक हैं और कयामत तक हक रहेंगी। कुरान की किसी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कुरान के सच्चे होने की दलील है। ये मिरेकल, ये चमत्कार कि कोई किताब न जले। भाई ऐसे तो देखिए आप, उस फ्लाइट में तकरीबन 275 लोग सवार थे, एक आदमी बच गया, एक आदमी जिंदा बच गया, और मीडिया वाले बाकायदा कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल करके बाहर आराम से निकल करके आ गया, उसके बदन पे हल्की फुल्की चोट आई, बिल्कुल सही सलामत। तो किसी इंसान का बच जाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बहुत बरकत वाला हो गया, अल्लाह की कुदरत है। किसी किताब का हो सकता है वो किताब फ्लाइट में कोई लेके गया हो सकता है जिस हॉस्टल वो फ्लाइट जाकर के लड़ी थी उस हॉस्टल में वो किताब रखी हो, और इस तरीके के वाकयात तो पहले भी हुए हैं। कहीं आग लगी मस्जिद में और कुरान करीम का नुस्खा सेफ रह गया, महफूज रह गया। हम वहां पर भी कुरान अगर नहीं जला है तो हम उसको कुरान की सच्चाई की दलील नहीं मानते हैं। हम कुरान की सच्चाई की दलील कुरान के दलाइल को मानते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, कुरान की प्रूफ को मानते हैं। इस हादसे ने हमको ये भी बता दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। फ्लाइट पे सफर करने वाले को भी मरना है, ट्रेन पे सफर करने वाले को भी मरना है। मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपकी बीवी की क्या जरूरत है, आपके घर वालों की क्या जरूरत है, आपने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। हत्ता इज़ा जाअहदहुमुल मौत, मौत अपने टाइम पर आएगी, एक लम्हा भी आगे पीछे होने वाली नहीं है। जिसकी मौत जहां लिखी है वो मौत वहां आकर गिरे। जिसको उस प्लेन क्रैश में मरना था उसको किसी न किसी बहाने उस फ्लाइट में सवार होना था, और जिसको अल्लाह को बचाना था उसके लिए ट्रैफिक जाम लग गया, उसकी गाड़ी रोक दी गई और उसको 10 मिनट लेट पहुंचाया गया। ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं मेरे साथ। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया है, मगर मौत कब आएगी और कहां आएगी ये एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह, 5 चीजों की नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, अल्लाह को मालूम है। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। अभी बनारस से मैं आ रहा हूँ, 48 का पारा चल रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए, मदरसे सुबह बिल्कुल सुबह के लिए उनका टाइम कर दिया गया। लोग दोपहर में गर्मी के मारे घर से निकल नहीं रहे, और मौसम विभाग के माहिरीन का कहना है इतनी तारीख को बारिश आएगी, इतनी तारीख को मानसून आएगा। ये मौसम विभाग वालों का अंदाजा है, उनका एक अंदाजा है, एक इवेल्युएशन है, वरना एग्जैक्ट इल्म किसी के पास नहीं। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर में क्या है, माँ के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि मेल है या फीमेल है, जो कि हमारे मुल्क में गैर कानूनी है, मगर उससे बढ़ के भी मेडिकल साइंस कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि रहमे मादर में होने वाला बच्चा कल पैदा होगा तो सही सलामत होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आगे चल करके उसकी जवानी कैसी होगी, वो कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितनी जिंदगी गुजारेगा, उसके बारे में सारा इल्म अल्लाह ताला को है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर में क्या है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और
और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, कल उसके साथ क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या, उसका भविष्य क्या है। बड़े बड़े ज्योतिषी बताते हैं, बड़े बड़े बाबा हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं जो पर्ची निकाल करके बता देते हैं तेरे साथ क्या होने वाला है। ऐ पर्ची निकालने वाले बाबाओं, ऐ लोगों को भविष्य बताने वाले बाबाओं, इतने बड़े बड़े लोग फ्लाइट के हादसे में मारे गए, तुमने पहले से क्यों ना बता दिया कि फ्लाइट क्रैश होने वाली, क्रैश होने वाला है। ये छोटे लोग हैं, मकार लोग हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता उसके साथ कल क्या होने वाला है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। इंसान तो सैकड़ों बरस बाद की तैयारी करके चलता है और तेरे पास 24 घंटे की गारंटी नहीं कि आज कल तेरे साथ क्या होगा। कल की सुबह का सूरज तू देखेगा कि नहीं देखेगा, तुझे नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कौन सी सरजमीन पर मरेगा, कहां मरेगा। अपने बिस्तर पे मरेगा, ट्रेन में मरेगा, बस में मरेगा, प्लेन में मरेगा। लंदन में रहने वाला लंदन में मरेगा या अहमदाबाद में आकर के मरेगा, कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि कहां पर मौत आएगी, कब आएगी छोड़ दो, कहां मौत आएगी, इस बात का भी कोई अता पता नहीं है मेरे साथ।